हेलो जी, मैं बासित शिबाज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इस्लामाबाद की अदालत में जो है वो अहमद फराज और लापता अफराद के हवाले से केस की जो समाअत हुई है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए दोबारा फिर। उनका ये कहना था कि मैं वो आखिरी बंदा होऊँगा जो किसी बावर्दी शख्स की जो है वो बेइज़्ज़ती करूँगा। उन्होंने ये भी कहा जो समाअत हुई उसके रिमार्क्स के दौरान कि जो सेक्टर कमांडर है आखिर उसकी हैसियत क्या है? हमारे जो एक एसएचओ है वो उसके स्केल का ऑफ़िसर है और वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, इसमें उसकी कोई बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं, कानून की हुक्मरानी जो है वो सबको करनी चाहिए। बड़ी अहम समाअत थी। इसके अलावा आज समाअत के अंदर हामिद मीर साहब भी मौजूद थे, इमाद मज़ारी साहिबा भी मौजूद थीं। उसके अलावा जो पैमरा ने जो नोटिफ़िकेशन दी है कि अदालती कार्रवाइयाँ जो है अब आप किसी सूरत ना टीवी पे डिस्कस कर सकेंगे, ना दिखा सकेंगे। इस हवाले से जब हामिद मीर साहब ने सवाल किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कि आप आपकी हम आपकी समाअत जो है वो क्या बाज़ियाब जो है बाज़ियाबी के हवाले से या बलोच तलबा या फिर मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो है वो कोर्ट कर सकते हैं। तो इस पे मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि मुझे पैमरा की किसी नोटिफ़िकेशन का नहीं पता, ना मैं इस नोटिफ़िकेशन को मानता हूँ, ना कुछ समझता हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब से तमाम बलोच जो लापता है केसेज़ है या फिर जितने भी मुल्क के अंदर लापता केसेज़ के हवाले से समाअत है, वो मैं अपनी अदालत से बराह रास्त जो है अब नशर करूँगा। वक़्त आ गया है, ये मुल्क जो है वो या तो आइन पे चलेगा या इदारों की मर्ज़ी के मुताबिक। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आजकल बहुत सख्त रवैया जो है वो इख्तियार किए हुए हैं इदारों के खिलाफ और शायद तारीख़ में उनकी ये बात ठीक है कि मैं शायद आखिरी जो है वो शख्स होऊँगा, ये आखिरी जज होऊँगा जो किसी बावर्दी अफ़सर की बेइज़्ज़ती करेगा। इसके अलावा सेक्रेटरी दिफ़ा भी आज अदालत में पेश नहीं हुए, उसके हवाले से जो है वो आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए, एसएसपी से उन्होंने बयान लिया। पूरी अदालती कार्रवाई आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसमें अहम बात एक ये है कि जो पैमरा का नोटिफ़िकेशन है कि अदालती कार्रवाइयाँ अब जो है वो नशर नहीं की जाएँगी चैनल्स के ऊपर, टीवी मीडिया के ऊपर। तो शायद हुकूमत को या फिर इदारों की बात समझ आ लेनी चाहिए कि टीवी चैनल्स की अफ़ादियत जो है वो क्यों कम होती जा रही है। यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में जो है वो डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश करना क्यों बेहतर समझते हैं, बजाए इसके कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जाएँ, तो आप इसको भी बैन कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है वो इस मुल्क के अंदर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से है, उन्होंने भी कहा कि लाइव केसेज़ के हवाले से इसकी जो है ऑर्डर जारी करूँगा, बहुत मुश्किल वक़्त है। हम सब एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए जो है वो खड़े हैं। मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे आज की अदालत में। हामिद मीर ने भी अदालत को बताया कि मुल्क में मुश्किलात का सामना है। आपके रिमार्क्स के बाद जो है वज़ीर कानून ने, जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, नोटिस जारी किए। इसके अलावा जो अहम समाअत थी आज, उसके हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स ये भी थे कि जबरी गुमशुदगियों कमीशन के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बड़ा सख्त बयान सामने, ये वही जो है मोहसिन अख्तर कियानी हैं जिनके बारे में मुबैना तौर पर ये कहा गया कि जी दबाव डालने के लिए उनके बहनोई को उठाया गया, उनको बाकायदा तौर पर जो है उन पे तशद्दुद किया गया या करंट लगाए गए। इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर कोट करते हुए नज़र आए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बहनोई के हवाले से कि इदारों ने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए मोहसिन अख्तर कियानी के बहनोई को जो है वो उठा लिया था। ख़ैर ये तमाम तफ़सीलात तो मुबैना तौर पे थी मोहसिन अख्तर कियानी से रिलेटेड, लेकिन ये वही जज थे जिन्होंने अदलिया को जो है अदलिया की आज़ादी के लिए जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो ख़त लिखा था। इसके अलावा आज की समाअत के अंदर ये भी बात देखने लायक थी कि जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार को जो है उसके हवाले से जबरी गुमशुदगी का जो कमीशन है उसकी जस्टिस जो रिटायर्ड हैं जावेद इकबाल, जो पीसीओ जज के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी सरबराही में ये कमीशन कायम है और वो इस कमीशन को देख रहे हैं। लेकिन ये कितना हद तक मौसर है, जिसको हुकूमत भी कोर्ट करती है कि जब भी गुमशुदगियों के केसेस जो है वो 10,000 से गालिबन 100-200 ज़्यादा हैं और जिसमें से 8,000 गालिबन सॉल्व हो चुके हैं। इस हवाले से भी आज अदालत में बात हुई, जिस पे मोहसिन अख्तर कियानी ने ये जवाब दिया था या ये कहा कि जबरी गुमशुदगियों कमीशन के रजिस्ट्रार को बुलाया था, अफ़सोसनाक कारकर्दगी है। वो इधर से मान भी रहे होते हैं और बंदा भी नहीं छोड़ रहे होते। ये इदारों के बारे में बात हो रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मज़ीद कहना था, कमीशन उनके ही रहमो करम पर होता है, जब वो छोड़ रहे होते हैं इधर से ऑर्डर आ जाता है। मज़ीद कहा कि क्या कोई मिसाल है कि किसी इंटेलिजेंस अफराद को प्रोसिक्यूट किया गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताना था अटॉर्नी जनरल का। ये तमाम रिमार्क्स हैं कि जी जिस तरह बंदा उठा लिया जाता है और जिस तरह बंदा छोड़ दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है कमीशन तो खुद इदारों के इमा पे चलता है। वो बता देते हैं कि जी हम बंदा छोड़ें, आप जाके बाजियाब करवा लें, ये आपके क्रेडिट पे चीज़ आ जाएगी। मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि जो इस्तिस्ना मिला हुआ है, ना इसी इस्तिस्ना को ख़त्म करना है। ये इदारों को जो इस्तिस्ना और ये जो जो प्रिविलेज और पर्क्स जो वो एन्जॉय कर रहे हैं, इसी इस्तिस्ना को हमने ख़त्म करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एजेंसियों को कानून साज़ी करके
6-6 माह का इख्तियार दे दें। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने ये अदालत को बताया कि नहीं, आइन में इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि आइन इन बाकी चीज़ों की इजाज़त भी नहीं देता जो एजेंसियाँ कर रही हैं, जो इस मुल्क में हो रहा है। ये बात थी एजेंसियों को जी कानून साज़ी करके 6-6 माह की इजाज़त दे दें कि आप बंदा उठा लें या किसी के खिलाफ भी जो है वो आप ऑपरेशन कर लें, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा जी आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा फिर आप जो कर रहे हैं आइन तो उसकी भी इजाज़त नहीं देता अदालत के अंदर। खैर समाअत का अहवाल मुकम्मल जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो है वो केस की आज फिर समाअत हुई है और ये समाअत 29 मई तक जो है मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के एक और बड़े अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा जी हम ये देखते हैं कि जब अदालत नोटिस देती है और अदालत में कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाती है और जब अदालत जो है वो सख्त रिमार्क्स देती है तो बंदे की बाजियाबी में भी देर लग सकती है। और ये टेस्ट केस जो है वो इदारों के गले का फंदा बन गया कि आप किसी को भी उठा लें। आपने समझा था कि आप किसी को भी उठा लें और जो उसके बाद जो है हम उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद करके या उसको फेंक-फूँक के जो है जैसे माज़ी में होता रहा वो केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इसके ऊपर डट गए और ये टेस्ट केस जो था वो अब अदलिया का भी है, रियासत का भी है और रियासती इदारों का भी है, क्योंकि अब वो चीज़ें जो हैं वैसे डिस्कस नहीं होंगी और अब वो चीज़ें वैसे चलेंगी भी नहीं। खैर इसके हवाले से मंसूर अवान के साथ जो है वो अदालत में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी जो डीआईजी ऑपरेशन थे लाहौर के अंदर, वो भी अदालत में पेश हुए। और मज़े की बात ये है कि इनको ले जाने वाले जो थे वो जो मोहसिन नकवी हैं वज़ीर दाखिला, जो उनको लाने वाले हैं, उन्होंने ही मोहसिन नकवी ने ही यहाँ से डीआईजी ऑपरेशन को, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो डीआईजी ऑपरेशन को जो जिनका नाम अली नासिर रिजवी है उनको आईजी इस्लामाबाद तैनात करवा दिया था, अपने पास बुला लिया था। खैर वो तमाम चीज़ें ट्रेस हुई और अदालत को बताया कि जी हम ट्रेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है बाजियाब करवा सकें। तो मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा फिर मान लें कि जी अदालत के अंदर ये बात आप मंसूर अवान साहब मान लें कि ये नाकामी है आपकी। इसके अलावा जो है अदालत ने दरियाफ़्त किया कि सेक्रेटरी दिफ़ा कहाँ हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेक्रेटरी दिफ़ा आज नहीं आए, इनका ऑर्डर नहीं था लेकिन वो आ जाएँगे। मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफ़सार किया कि अगर इदारे जवाबदेह ना हों और आप इन्हें जवाबदेह भी ना कर सकें तो क्या होगा? एजेंसियों का भी एक स्ट्रक्चर होगा, किसी को भी जवाबदेह होना तो पड़ेगा। हमने सारे सवाल जो हैं समझे हैं और इसमें जजमेंट भी पास करनी है कि हमने किन कार्रवाइयों या किन चीज़ों के तहत जो है हम जजमेंट पास करें। खैर अदालत में ये भी कहा गया कि इस बंदे का रिकवर होना पीछे रह गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ये भी बड़े अहम रिमार्क्स थे कि हम कुछ चीज़ों तय करेंगे। लापता अफराद केस में अब सेक्रेटरी कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस अफ़सर का बयान लेकर जो है वो ज़िमनी लिखा जाएगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफ़ा को अगली समाअत पर भी तलब कर दिया और ये कहा है कि सेक्रेटरी दिफ़ा आके बताएँ कि एजेंसियाँ किसके मातहत हैं, जवाब किसको देंगी, किससे जवाब तलबी होगी। मुल्क के अंदर जो है या तो आप कानून बना दें कि आप किसी को भी उठा लेते हैं या एजेंसियाँ जो है कुछ भी कर सकती हैं जिसके हवाले से जो है उनको कोई पूछगछ नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कानून नहीं है तो फिर जो मुल्क में हो रहा है फिर वो क्या है? ये तमाम चीज़ें अदालत के अंदर डिस्कस हुई। अहमद फराज साहब बदकिस्मती है आज भी अदालत में बाज़ियाब जो रियासत का अपना मौक़िफ़ था कि हम आज जो है अहमद फराज साहब को पेश कर देंगे, उनको ट्रेस कर दिया गया है, लेकिन आज भी अहमद फराज साहब जो है वो अदालत में पेश नहीं किए गए और इसके ऊपर अदालत के भी सख्त रिमार्क्स थे। मिसिंग पर्सन्स का केस भी उन्होंने साथ ही सुना। इससे पहले भी मिसिंग पर्सन्स केस के अंदर हमने देखा जब महारंग बलोच भी इस्लामाबाद धरने पे बैठी थी और जो उनके साथ किया गया जब पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी हुई, मोहसिन अख्तर कियानी ने ही उनका केस सुना था अदालत के अंदर और तब भी ये कहा गया कि जी चले बंदे तो बाजियाब हो गए, बंदे छुड़वा लिए गए हैं, तो इस चीज़ को अब जो है आप रहने दें। ईमान मज़ारी साहब इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। बहुत हल्का हाथ रखा गया, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो इंतहाई सख्त रिमार्क्स भी दे रहे हैं और देखने में ये आ रहा है और लोगों का ये मानना है जो सीनियर कोर्ट जर्नलिस्ट है कि इसके अंदर रिमार्क्स भी जो है वो इंतहाई सख्त जो हैं, फैसले भी जो है वो सामने आएँगे और मोहसिन अख्तर कियानी कुछ लोग तो यहाँ तक यूट्यूब के ऊपर कोट करें कि मोहसिन अख्तर कियानी अगली समाअत तक जो है वो बाहिफ़ाज़त अदालत तक पहुँचे, वो ही बड़ी बात है। तो मुल्क के अंदर जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मुल्क के अंदर एक अदलिया होती है, अदलिया ने फ़ैसले देने होते हैं, लेकिन अदलिया के मातहत जो इदारे हैं, अदलिया के नीचे जो है चीज़ें हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जबकि हम दूसरी जानिब देखते हैं कि हुकूमत जो अलमदार बनती है आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी राय की, उनको दबाने के लिए भी पैमरा की तरफ से नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाता है, जिसको खैर कार्रवाई के हवाले से तो चीफ़ जस्टिस जो हैं आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फ़िलहाल पैमरा को किसी भी चैनल के खिलाफ ये तादीबी कार्रवाइयों के हवाले से तो रोक दिया है, लेकिन इसकी मज़ीद समाअत जो है वो भी जो जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी अदालत में केस लग गया। अभी देखना ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी जो चीज़ें कर रहे हैं और उन्हीं के कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो थोड़ी और तर्ज़ के हैं। तो ये इख्तिलाफ़ जो है उनमें भी आएगा, ये चीज़ें उनमें भी डिस्कस होंगी, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी उन्हीं जजेस में हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था
अदालती मुदाखलत के बारे में कहा था और ये भी कहा था कि हम आमिर फ़ारूक को इस हवाले से कितनी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये तो ख़ैर आने वाले वक़्त में चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। अब तक के लिए इस वीलॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।